A to Z क्लासेस जपला। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। चलिए, आज झारखंड की नदी जो हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड भूगोल के अंतर्गत, आज उस नदी का अगला पार्ट आपको बताते हैं। और आज हम लोग देखेंगे पूर्व या दक्षिण की तरफ बहने वाली नदी का पूरा डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। अभी यहाँ 1, 2, 3, 4 नदी लिए हैं, अभी और 4 लेंगे, जिसमें मुख्य रूप से होगा स्वर्ण नदी। तो सबसे पहले देखते हैं दामोदर या देवनद। देखिए, सबसे पहला नदी आ रहा है दामोदर। इस दामोदर नदी को देवनद नदी भी कहते हैं। एक एक पॉइंट को एनालिसिस करके चलते हैं। और उसके बाद देखिए, पहले नदी में भी आपको बताया गया था कि उद्गम स्थल, उद्गम स्थल मतलब जहां से नदी निकल रहा है, मुहाना जाके जहां मिल रहा है, अपवाह क्षेत्र जहां जहां से नदी होकर गुजर रहा है, और सहायक नदी इस नदी में आकर कौन नदी मिल रहा है। और इससे रिलेटेड आज हमने एक नया पॉइंट जोड़ा है, महत्वपूर्ण बिंदु। मतलब इस नदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट को देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखेंगे पहला नदी है दामोदर, या इस नदी को देवनद नदी भी कहा जाता है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? लातेहार का टोरी क्षेत्र। और इसका मुहाना कहाँ है? हुगली नदी, मतलब ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। और इसका अपवाह क्षेत्र की बात करें तो लातेहार, लोहरदगा, देखिए शॉर्ट में लिखा गया है, आप देख लेंगे, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद। ये आपको इतना जानना है। एक बार फिर से देख लीजिए, दामोदर को देवनद नदी भी कहा जाता है, लातेहार का टोरी क्षेत्र से निकलता है और ये हुगली नदी में जाकर मिल जाता है, मतलब इसका मुहाना हो गया। और यह अपवाह क्षेत्र लातेहार, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद से होकर गुजरता है। उसके बाद इसका सहायक नदी की बात करें तो बोकारो नदी आता है, फिर कोनार नदी आता है, और फिर जमुनिया, कतरी और बराकर। सबसे इंपोर्टेंट नदी है जो इसका सहायक नदी के तौर पे आता है, बराकर। अब ये दामोदर नदी से रिलेटेड जो है कुछ बातों को आपको जानना है कि अगर झारखंड में क्वेश्चन, जैसे पिछले एसआई के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी का नाम बताइए, तो यही है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी। तो आपका आंसर होगा दामोदर नदी। अब ये सबसे लंबी नदी भी है झारखंड का। देखिए, यहाँ पर हमने पॉइंट लगा रखा है कि सबसे लंबी नदी झारखंड में ये 290 किलोमीटर है, इसका लेंथ है। अब अगर ऑल लेंथ की इसकी बात करें तो 524 किलोमीटर है, इसमें से 290 झारखंड में केवल है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, अभी पंचायत सचिवालय के एग्जामिनेशन में सीजीएल का टारगेट लेकर हम लोग चल रहे हैं, उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि झारखंड में सबसे लंबी नदी का नाम बताएं, तो आपको जवाब देना होगा दामोदर। और ऑल की बात करें तो 524 किलोमीटर है। उसके बाद दामोदर नदी से इंपोर्टेंट पॉइंट यह है कि तेनूघाट, पंचेत, ये 2 डैम जो है इसी नदी पर है। पूछा जाता है कि तेनूघाट डैम जो है किस नदी पर है, तो जवाब अब क्या होगा? दामोदर नदी। पंचेत डैम किस नदी पर है? तो दामोदर नदी। और सबसे प्रदूषित नदी भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में सबसे प्रदूषित नदी कौन है, तो सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर। तो एक बार मैं आपको पूरे तरीका से फिर से बता रहा हूं कि दामोदर नदी को देवनद नदी भी कहते हैं, और ये लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है और हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, मतलब मुहाना। और अपवाह क्षेत्र कहां कहां से होकर गुजरती है? लातेहार से, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद। और इसकी सहायक नदी की अगर बात करें तो बोकारो और कोनार, जमुनिया, कतरी। और जिसमें बराकर नदी सबसे इंपोर्टेंट है, इसकी सहायक नदी किसकी? दामोदर नदी का। और इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट यही है कि सबसे प्रदूषित नदी ये है, और झारखंड में सबसे लंबी नदी भी यही है। ठीक है, अगर किलोमीटर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 290 किलोमीटर बताएंगे आप। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि तेनूघाट और पंचेत डैम जो है इसी नदी पर स्थित है, जहां पर जो है
एक बिजली उत्पादन किया जाता है, ठीक है, एक डैम के माध्यम से। आइए देखिए अगला नदी बराकर। बराकर नदी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर झारखंड के एग्जामिनेशन में एक ना एक क्वेश्चन बराकर नदी से आता ही है। तो सबसे पहले देखिए इसका उद्गम स्थल, तो उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और इसका मुहाना देखिए, जो अभी आप दामोदर नदी पढ़े, यही इसका मुहाना है। मतलब ये हुआ कि दामोदर नदी में ये जाकर नदी मिल जाती है। अब इसका अपवाह क्षेत्र की बात करें कि ये नदी कहां कहां से होकर गुजरती है, तो इसके अपवाह क्षेत्र है हजारीबाग है, गिरिडीह है और धनबाद है। मतलब ये 3 शहरों से होकर गुजरती है। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो उसरी नदी, इसकी सहायक नदी है उसरी नदी। और इससे रिलेटेड अगर कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाने तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तिलैया डैम और मैथन डैम, ऐसा है कि एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि तिलैया डैम जो है किस नदी पर स्थित है, तो बराकर नदी पर स्थित है। और मैथन डैम भी, तो यहां से 2 क्वेश्चन निकल के आएगा, तिलैया डैम और मैथन डैम। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैथन डैम किस नदी पर स्थित है, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा, बराकर नदी। और एक किस प्रकार का डैम है, यहां से बिजली आपूर्ति किया जाता है। एक और पॉइंट कह रहा है कि बराकर जो है गिरिडीह के नजदीक एक जगह का नाम है। गिरिडीह जिला के अंतर्गत एक जगह है बराकर, जहां पे जैन मंदिर है, ठीक है। इसका जैन ग्रंथों में जो है इस नदी का जिक्र मिलता है बराकर का। समझ में आ गया, एक बार फिर से समझ लें। बराकर नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, दामोदर नदी में जाकर मिलती है और इसका अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद से होकर गुजरती है। इसका सहायक नदी उसरी नदी है और तिलैया डैम, मैथन डैम इसी नदी पर स्थित है। और जैन ग्रंथों में बराकर का जिक्र होता है। एक गिरिडीह के नजदीक एक जगह का नाम है बराकर, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अजय नदी की। अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है और हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। मतलब इसका मुहाना जो है हुगली नदी में हो गया। और अपवाह क्षेत्र है देवघर और दुमका। और इसका सहायक नदी है पत्थरों और जयंती। इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। उसके बाद लास्ट नदी है मयूराक्षी नदी, देवघर के त्रिकुट, या कहीं कहीं ऑप्शन ऐसे भी रहेगा तीवर पहाड़ी से। तो दोनों आप याद रखेंगे, देवघर के त्रिकुट और तीवर पहाड़ी से। इसका मुहाना जो है गंगा नदी, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें तो देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो धोई, टिपरा और भुरभुरी इसका सहायक नदी है। इसका भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में बराकर नदी को याद रखना है कि बराकर नदी का जो है मुहाना कौन सा नदी है, दामोदर नदी है। और इसकी सहायक नदी उसरी नदी है। और तिलैया डैम और मैथन डैम जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। और बराकर जो है एक जगह का नाम है, गिरिडीह जिले के नजदीक है। और दामोदर नदी से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये सबसे लंबी नदी है झारखंड में, 290 किलोमीटर है। और सबसे प्रदूषित नदी भी है झारखंड का। अब देखते हैं अगली नदी, पूर्व या दक्षिण की तरफ बहने वाली नदी का हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं। तो अब देखेंगे 1, 2, 3, 4, अब देखेंगे 5वां नदी और वो होगा आपका स्वर्ण नदी। स्वर्ण रेखा नदी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको स्वर्ण नदी, ठीक है। तो स्वर्ण नदी का कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि स्वर्ण नदी का पूरा टोटल लंबाई कितनी है, तो ये 470 किलोमीटर है। देखिए जितना भी अब नदी पढ़ रहे हैं हम लोग पार्ट बी के अंतर्गत, पूर्व या दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियां, तो इसमें स्वर्ण नदी, दक्षिणी कोयल, शंख नदी, गुमानी नदी, ब्राह्मणी नदी और बासुली नदी, ये सबसे इंपोर्टेंट है स्वर्ण नदी, इसलिए ऊपर में रखे हैं। एक इंपोर्टेंट नहीं है, स्वर्ण नदी को आपको अच्छा से पढ़ना है। और स्वर्ण नदी से रिलेटेड कुछ पॉइंट को भी आपको हमेशा दिमाग में तब हटा लेना है। स्वर्ण नदी कितना है, इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। और ये रांची के नगरी गांव से निकलती है, मतलब इसका उद्गम स्थल है। और मुहाना मतलब ये कहाँ जाकर मिलती है, अभी एक छोटा सा मैप भी हम बनाएंगे आपको और बताएंगे कि स्वर्ण नदी जो है कैसे मिलती है और उससे कौन कौन नदी मिलती है, छोटा सा मैप बनाएंगे। तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है।
और स्वर्ण नदी झारखंड की एक ऐसी इकलौती नदी है ना जो किसी नदी का सहायक नदी नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड के कौन सी इकलौती नदी ऐसी है जो किसी नदी का सहायक नदी नहीं है, तो वो है आपका स्वर्ण नदी। तो इसका अपवाद क्षेत्र जो है देख लीजिए, रांची है, सरायकेला खरसावां है, पूर्वी सिंहभूम है। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो जुमार है, राड़ू है और कांची है और खरकाई नदी है। ठीक है, अभी राड़ू और खरकाई नदी के बारे में अभी मैथ में हम बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा फॉल है, जलप्रपात है। अगला क्लास जलप्रपात का होगा, मतलब फॉल का क्लास करेंगे हम लोग। तो इसमें देखेंगे कि खरकाई पर कौन सा है और राड़ू नदी पर कौन सा फॉल है। और महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत स्वर्ण नदी के लिए है गोतल सुध डैम, ये स्वर्ण नदी पर है। ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि गोतल सुध डैम जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये स्वर्ण नदी पर स्थित है गोतल सुध डैम। और चांडिल डैम भी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है, तो स्वर्ण नदी पर स्थित है। और हुंड्रू जलप्रपात जो रांची में है, आपको पता है हुंड्रू जलप्रपात जो है, हुंड्रू वाटरफॉल, ये आपका स्वर्ण नदी पर ही स्थित है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि स्वर्ण नदी 470 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, रांची की नगड़ी गांव से निकलती है, मतलब उद्गम स्थल। और मुहाना इसका जो है बंगाल की खाड़ी, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और इसका अपवाद क्षेत्र रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। और इसकी सहायक नदी है जुमार, राडू, कांची और खरकाई। और इससे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गोतल सुध डैम और चांडिल डैम और हुंड्रू जलप्रपात, ये सब स्वर्ण नदी पर ही स्थित है। चलिए देखिए, अगला है दक्षिणी कोयल। उत्तरी कोयल उत्तर दिशा में बह रही थी, और दक्षिणी कोयल जो है दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा में बहती है। ये भी रांची के नगड़ी गांव से निकलती है। इसका शंख नदी मुहाना है। अपवाद क्षेत्र रांची, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम होते हुए जो है इस शंख नदी में मिलती है। और इसका सहायक नदी है कारो नदी। इससे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। शंख नदी देख लीजिए, गुमला जिला का चैनपुर एक जगह है, वहां से निकलती है शंख नदी और दक्षिणी कोयल में जाकर मिल जाती है, मतलब इसका मुहाना है। अब ये गुमला होते हुए ये दक्षिणी कोयल में जाकर मिलती है। इसका कोई भी सहायक नदी नहीं है। और संधनी घाघ जलप्रपात एक पॉइंट है इसके अंतर्गत कि संधनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसी शंख नदी पर स्थित है। सौ से भी आप ऐसे याद रख सकते हैं ट्रेड के माध्यम से कि संधनी घाघ जलप्रपात, मतलब संधनी घाघ फॉल जो है किस रिवर पर स्थित है, तो शंख नदी पर स्थित है। कराए गुमानी नदी, ये निकलती है राजमहल की पहाड़ियां से। और इसका गंगा नदी मुहाना, मतलब गंगा नदी में मिल जाता है। और गोडा साहिबगंज होते हुए, मतलब इसका अपवाद क्षेत्र है गोडा और साहिबगंज होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। और इसका एक सहायक नदी है मेरेल। इससे कोई भी इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं है। ब्राह्मणी दुमका जिला के दुधवा पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यहाँ ब्राह्मणी नदी से क्वेश्चन आया हुआ है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो दुमका जिला है और दुधवा पहाड़ी। तो पूछ देगा कि किस जिले से निकलती है, तो आपका जवाब होगा दुमका। किस पहाड़ी से निकलती है, दुधवा पहाड़ी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि दुधवा पहाड़ी किस जिला में है, तो दुमका जिला में है। तो इसका जो है मुहाना हो गया गंगा नदी, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और ये कहां से होकर गुजरती है, देखिए दामनी या कोम में झिलीमिली एक जगह है और मुसनिया होते हुए गंगा नदी में जाकर मिलती है। उसके बाद है इसका सहायक नदी गुमरो है और एरो है, इससे रिलेटेड कोई फैक्ट नहीं है। उसके बाद बांसलोई लास्ट नदी है, ये गोड्डा जिले के बांस पहाड़ी से निकलती है। देखिए बांस से पता चल जाएगा, बांस पहाड़ी गोड्डा जिले से निकलती है और गंगा नदी में जाकर मिलती है। और यही बांसलोई नदी जो है गोड्डा और पाकुड़ को अलग करती है। आप झारखंड मैप में देखेंगे तो गोड्डा और पाकुड़ जिला को ये अलग कर देती है, ऐसे कर देती है। यहाँ गोड्डा हो गया और यहाँ पाकुड़ हो गया और यहाँ साहिबगंज हो गया। तो गोड्डा और पाकुड़ को अलग करती है और दुमका जिले के उत्तरी सीमा बनाते हुए गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये रहा हमारा पूर्व या दक्षिण की तरफ बहने वाली नदी, जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन था, दामोदर नदी था, आपको पढ़ना है। दामोदर नदी से फैक्ट याद करने हैं, बराकर नदी पढ़ना है और स्वर्ण नदी पढ़ना है। तीन नदी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीन नदी का उद्गम स्थल पढ़िए, मुहाना पढ़िए और फिर इससे रिलेटेड फैक्ट भी पढ़िए।
और इससे रिलेटेड फैक्ट भी पढ़ना है और मुहाना पढ़ना है। अपवाद क्षेत्र अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो चलेगा, लेकिन उस नदी का फैक्ट जरूर पढ़िए। मैं एक बार फिर से बता दूं कि 3 नदी कौन कौन है, दामोदर नदी है, बराकर नदी है और स्वर्ण नदी है। अब हम लोग एक छोटे से मैप द्वारा देखेंगे कि स्वर्ण नदी का मैप किस प्रकार से होगा और कैसे स्वर्ण नदी जो है झारखंड रांची से होते हुए बंगाल खाड़ी में जाकर गिर रही है। देखिए, चलिए तो ये देखिए स्वर्ण नदी का ये मैप बनाया हुआ है। देखिए यहाँ से एक जुमार नदी है, यहाँ के स्वर्ण नदी में मिल रही है। और स्वर्ण नदी का उद्गम स्थल आपको बताया था कि रांची एक नगड़ी गांव है, रांची के समीप यही नगड़ी गांव से एक नदी निकलती है और ये जो ऐसे 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 घूमते 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 बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये स्वर्ण नदी इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वहाँ गांव में जो उद्गम स्थल है वहां पर इसके अस्तर में कुछ सोना वगैरह मिला था, इसलिए उसी दिन से इसको स्वर्ण नदी कहा गया है। लेकिन अब इससे रिलेटेड पॉइंट को देखिए, अभी तो मैं रिलेटेड पॉइंट को बता दिया, अब मैप में देखिए इसके रिलेटेड पॉइंट। यहाँ देखिए जुमार नदी जहां पे मिल रही है यहाँ पर एक डैम है जो पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा कि गोतल सूत डैम जो है किस नदी पर स्थित है। तो आपका जवाब होगा कि ये गोतल सूत डैम जो है स्वर्ण नदी पर स्थित है। तो यहाँ जुमार नदी सहायक नदी है स्वर्ण नदी का और यहाँ आकर मिलती है। इसके एक और फैक्ट है कि स्वर्ण नदी इकलौता झारखंड का ऐसा नदी है जो किसी की सहायक नदी नहीं है, स्वर्ण नदी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 28 किलोमीटर दूर आइएगा, आप जैसा कि देख रहे हैं मैप में 28 किलोमीटर दूर आइएगा तो ये आपका हुंडरू फॉल यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अभी जलप्रपात का जब वीडियो बनाएंगे तो वहां पर देखेंगे पूरा डीप में इसके बारे में। उसके बाद देखिए एक राडू नदी है, राडू नदी है, राडू जो इसकी सहायक नदी है और यहीं पर एक फॉल है, इस फॉल का नाम है जोन्हा फॉल, जोन्हा फॉल। ठीक है, तो राडू नदी किसमें मिलती है, स्वर्ण नदी में मिलती है। उसके बाद देखिए कांची नदी है, कांची नदी जो है ये भी स्वर्ण नदी में मिलती है और कांची नदी पर एक फॉल है जिस फॉल का नाम है दसम फॉल। अभी देखिए खरकाई नदी है, खरकाई नदी भी स्वर्ण नदी में ही जाकर मिलती है। तो जहां मिलती है यहाँ भी एक डैम है जिस डैम का नाम है चांडिल डैम। तो इससे इंपोर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आया कि गोतल सूद डैम और चांडिल डैम स्वर्ण नदी पर स्थित है और स्वर्ण नदी पर ही स्थित है हुंडरू फॉल। और यहाँ देखिए कंफ्यूजन कहाँ करता है कि जोन्हा फॉल जो है किस नदी पर स्थित है, तो वहां राडू नदी भी रहेगा और स्वर्ण नदी भी रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ये जोन्हा फॉल जो है वो राडू नदी पर स्थित है और राडू नदी जो है वो स्वर्ण नदी का सहायक नदी है। उसी प्रकार से दसम फॉल सब रांची के इर्द गिर्द ही है। तो रांची के अगल बगल के होने के नाते रांची जिला में आप ठीक तो कर सकते हैं कि किस जिले के अंतर्गत है, तो रांची जिला के अंतर्गत है। लेकिन अगर पूछ दे कि दसम फॉल किस नदी पर स्थित है तो आपको वहां पर कांची में टिक आउट करना होगा, स्वर्ण नदी पर नहीं करना होगा। कांची नदी जो है स्वर्ण नदी का सहायक नदी है। और ये खरकाई नदी जहां पर मिलती है स्वर्ण नदी पर, वहां पर एक डैम है चांडिल डैम। तो ये स्वर्ण नदी का एक छोटा सा मैप है। झारखंड की नदियां पार्ट 2 समाप्त हुआ, जिसमें हम इंपोर्टेंट नदी के बारे में आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि कौन कौन इंपोर्टेंट नदी है। तो दामोदर नदी है इंपोर्टेंट, सबसे प्रदूषित नदी, और उसके बाद बराकर नदी और उसके बाद स्वर्ण नदी। ये 3 नदी का सबका मुहाना और उद्गम स्थल, अपवाद क्षेत्र और इससे इंपोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। आने वाले एग्जामिनेशन में यहीं से प्रश्न आएंगे। धन्यवाद।